जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे श्राप के बारे में बात करेंगे जो द्रौपदी ने क्षत्रियों को दिया था, जो आज भी हम देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसे करने से हमें भी एक अद्भुत साहस मिलता है जो हमें और भी अच्छी वीडियोस बनाने में मदद करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े थे हजारों शव, गुरु, मित्र, भाई, पुत्र, धूल, रक्त और धधकते कलेजे। यही था युद्ध का परिणाम। और उसी अंधेरे में एक स्त्री की चीख गूंज रही थी, एक माँ की, एक पत्नी की, एक अपमानित नारी की, द्रौपदी की। 18वें रात में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा क्रोध, प्रतिशोध और मोह से अंधा होकर पांडवों के शिविर में घुसा। वह जानता था प्रतिशोध का लक्ष्य पांडव है, पर उसने अपना हथियार उन पर नहीं उठाया, बल्कि उनके सोते हुए 5 पुत्रों उप पांडवों पर चला दिया। और क्षण भर में 5 दीपक बुझ गए। सुबह का पहला प्रकाश पड़ते ही द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे। वह स्तब्ध थी, फिर अचानक रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। द्रौपदी, हे कृष्ण, मेरा कौन सा अपराध इतना बड़ा था कि मेरे बच्चे भी जीवित न रहे? क्या इस धरती पर क्षत्रियों के हृदय में दया का एक कण भी नहीं बचा? पांडव भी रो रहे थे, भीम की मुट्ठियां कांप रही थी, अर्जुन का धनुष ढीला पड़ चुका था, युधिष्ठिर की आंखों में जीवन का तेज नहीं रहा। पर द्रौपदी, वह न केवल एक माँ थी, बल्कि सम्मान की देवी भी। उसके आंसू सिर्फ व्यक्तिगत शोक नहीं थे, वे मानवता के विनाश पर आक्रोश थे। द्रौपदी धीरे से उठती है, आंखों में अग्नि है, आवाज में कंपन है, पर भीतर पर्वत जैसी दृढ़ता है। वह कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ी होती है। द्रौपदी, आज मैं, द्रौपदी जिसका आंचल कभी अपमान से दागदार किया गया, आज जिसकी कोख उजड़ गई, आज जिसके पुत्र छीन लिए गए, मैं क्षत्रिय कुल को शाप देती हूँ। क्षत्रियो, तुम्हारे बीच कभी भी वैर, प्रतिशोध और रक्त की प्यास समाप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश में शांति कभी स्थिर नहीं रहेगी। तुम अपनी तलवारों की आग से अपने ही घरों को जलाओगे, और यह अभिशाप रहेगा जब तक पृथ्वी पर अन्याय के विरुद्ध सत्य की आवाज खो नहीं जाती। एक क्षण के लिए हवा भी रुक गई, धरती जैसे स्तब्ध हो गई। पांडव सिर झुका लेते, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि द्रौपदी का श्राप समय की अनंत धारा में सत्य बनने वाला था। कृष्ण धीरे से द्रौपदी के पास आते हैं। कृष्ण, सखी, तुम्हारा शोक उचित है, तुम्हारा श्राप भी उचित है, पर याद रखो, जहां अन्याय होगा वहां फिर कोई द्रौपदी उठेगी और फिर कोई कृष्ण उसे बचाने आएगा। द्रौपदी रोती हुई कृष्ण के कंधे पर सिर रख देती है।